क्या आप जानते हैं बचपन की मासूमियत और क्यूटनेस का जादू सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ जनाब, जानवरों के बच्चे भी इतने प्यारे होते हैं कि उन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। बेबी एनिमल्स इतने अडोरेबल होते हैं कि जी करता है कि भाई घंटों उनके साथ खेलते रहें। उनका चुलबुलापन और शरारतें सारा स्ट्रेस दूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये जानवर बड़े होते हैं तो इनमें काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे किसी में फिजिकल चेंजेस ज्यादा नजर आते हैं तो किसी में बिहेवियरल चेंजेस और किसी में दोनों ही। इसी वजह से जब बेबी एनिमल्स अडल्ट स्टेज में कदम रखते हैं तो कुछ काफी खतरनाक और खूंखार रूप धारण कर लेते हैं। आज हम आपको जानवरों का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें। ऑक्टोपस। ये देखिए दोस्तों, ये है बेबी ऑक्टोपस। देखने में कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जेली हो। मगर जब ये अपनी अडल्ट स्टेज में आते हैं तो काफी ज्यादा वियर्ड और खतरनाक लगते हैं। ये तेजी से बढ़ते हैं और आमतौर पर 3 से 5 साल तक जीवित रहते हैं। इनकी एक प्रजाति तो इतनी खतरनाक है कि अगर वो किसी इंसान को काट ले तो उसकी जान भी जा सकती है। आपको जान के हैरानी होगी कि इन समुद्री जीवों के पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। इतना ही नहीं, ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि बंद जार को भी बड़े आराम से खोल सकते हैं। हिप्पो। बेबी हिप्पो को देखकर ऐसा लगता है जैसे जनाब अभी अभी नहा धोकर निकले हैं। दिस इज वेरी क्यूट। लेकिन पता नहीं कैसे बड़े होकर भाई इनमें इतना गुस्सा भर जाता है कि इनकी गिनती दुनिया के सबसे आक्रामक जानवरों में होती है। बेशक ये खाने में घास फूस खाते हैं, पर जब इनका गुस्सा सिर चढ़ के बोलता है ना, तब ये दूसरे जानवर तो क्या, इंसानों के लिए भी काफी खतरनाक साबित होते हैं। इनका अधिकतम वजन 1800 किलो तक होता है और अगर ऐसे में ये गलती से किसी इंसान के ऊपर बैठ जाए तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। ब्लैक पैंथर। मासूम से दिखने वाले इस बेबी एनिमल को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि भला ये कौन से जानवर का बेबी है। तो आपको बता दें कि ये बच्चा ब्लैक पैंथर का है। जी हाँ, वही पैंथर जो लेपर्ड और जैगुआर की प्रजाति से संबंध रखता है। मेलानिन पिगमेंट की मात्रा जरूरत से अधिक होने की वजह से इसका रंग काला होता है। इतने छोटू से बेबी पैंथर को मस्ती करते हुए देखकर मन करता है कि इसे अपने घर में ले आए। लेकिन क्या आपको पता है कि अधिकांश राज्यों में ब्लैक पैंथर को पालना गैर कानूनी है, क्योंकि बड़े होने पर ये काफी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक जानवर बन जाते हैं। ये लोगों और दूसरे पालतू जानवरों को मार सकते हैं, इसलिए इनके मासूम चेहरे पर मत जाना। ये बड़े होकर अपना असली रंग दिखाते हैं। पिटबुल। अरे वाह, कितना प्यारा पपी है। जब हम इतने छोटे पपी को देखते हैं तो मन करता है कि उसे गोद में लेकर खूब प्यार करें, दुलार करें। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो जरा रुकिए, आपको इसका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। क्यों, देखकर डर गए ना? वैसे डरना लाजमी है, क्योंकि बड़े होकर गोल मटोल सा बेबी पिटबुल एक लड़ाकू डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए कि पिटबुल की गिनती दुनिया के सबसे खूंखार डॉग्स में होती है। ये बहुत ही एग्रेसिव ब्रीड होती है जो लोगों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें संभालना भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। स्नेक। इतने छोटे सांप को देखकर अगर आपको भी ये गलतफहमी है कि ये भला किसी का क्या बिगाड़ सकता है, तो दोस्तों ऐसा सोचना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे इनका रियल फेस नजर आने लगता है। वयस्क होने पर बेबी पायथन विशाल शिकारी में तब्दील हो जाते हैं। बड़े होकर इनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि ये बंदर, हिरन और सुअर जैसे जानवरों को बड़े आराम से निगल जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। वैसे तो पाइथन्स नॉन वेनमस होते हैं, लेकिन किसी को डराने के लिए इनका विकराल रूप ही काफी है। अगर फिर भी कोई इन्हें हल्के में लेता तो एक बार भाई इनसे पंगा लेकर देख लो। अजगर अपनी कुंडी में ऐसा कसकर पकड़ते हैं कि बचना बहुत मुश्किल है। राइनो। OMG, ये छोटा सा राइनो बेबी कितना अडोरेबल है। कैसे अपनी माँ के साथ मस्ती कर रहा है। दरअसल जन्म लेने के बाद बेबी राइनो अपनी माँ के साथ ज्यादातर रहते हैं और जब तक ये पूरी तरह से बड़े नहीं हो जाते तब तक मादा राइनो इनका साथ नहीं छोड़ती। बच्चे 2 या 3 साल की उम्र तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, लेकिन बड़े होने पर बेबी राइनो का मिजाज काफी बदल जाता है। हालांकि वास्तव में गैंडे बेहद शर्मीले होते हैं और इन्हें सिर्फ अकेले रहना पसंद होता है। अगर कोई इनके इलाके में जबरन घुसने की कोशिश करता है तो ये दौड़ा दौड़ा के उसकी हालत बिगाड़ देते हैं, जिसका अंदाजा आप इस क्लिप से ही लगा सकते हैं। गैंडे की तेज स्पीड को देखकर आपको पता चल गया होगा कि शांति भंग होने पर ये कितने आक्रामक हो जाते हैं। कई बार तो इतने गुस्से में होते हैं कि आपसे लड़ने लगते हैं। मेरे ख्याल से भाई इनसे दूर रहने में ही भलाई है। एलिफेंट। हाथी धरती पर सबसे शानदार जानवरों में से एक है और खास तौर पर बेबी एलिफेंट। सो ब्यूटीफुल एंड अडोरेबल। छोटे बच्चों की तरह इन्हें भी खेलना और मस्ती करना बड़ा पसंद होता है। मिसाल के तौर पर आप इस बेबी एलिफेंट को ही देख लीजिए। यहाँ पर एक छोटा हाथी बॉल का पीछा कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि हाथी का गर्भकाल समय सबसे लंबा होता है। एक मादा हाथी अपने बच्चों को 22 महीने तक अपने पेट में रखती है और शायद इसी वजह से माँ और बच्चे के बीच काफी अच्छा बॉन्ड होता है। एक और बात, बेबी एलिफेंट का वजन कम से कम 90 किलो तक होता है और जब ये बड़े होकर एक वयस्क हाथी बनते हैं तब इनका अधिकतम वजन 6300 किलो तक होता है। जब हाथी अपनी एडल्ट स्टेज में होते हैं तब ये धरती के लार्जेस्ट लैंड मैमल्स बन जाते हैं।
जंगल में इनका एक अलग ही रुतबा होता है। वैसे तो हाथी इंसानों को कुछ नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो ये आपके पीछे भागकर आपकी हालत बिगाड़ सकते हैं। चीता, ये तो भाई कुछ भी नहीं दोस्तों, इनके छोटे मियाँ से मिलिए। ये एक बेबी चीता है जो सिर्फ 4 हफ्तों का है, शायद इसलिए काफी मासूम दिख रहा है और अभी ये लड़खड़ा कर चल रहा है। मगर जब ये पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त कोई भी इन्हें पकड़ नहीं सकता। पूरी कैट फैमिली में चीता अकेला ऐसा जानवर है जो अपनी फुर्ती और तेज रफ्तार के लिए वर्ल्ड फेमस है। और भाई हो भी क्यों ना, इनकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है। जब ये बड़े मियाँ अपनी पर आते हैं ना तो ये अपनी स्पीड को 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा सकते हैं और इसी वजह से चीता दुनिया का फास्टेस्ट लैंड एनिमल का खिताब अपने नाम कर चुका है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि हाई स्पीड के दौरान चीता करीब 7 मीटर लंबी छलांग भी लगा लेता है। ये फुर्तीला जानवर अपनी फुल स्पीड से 300 से 450 मीटर की दूरी को बहुत ही कम समय में पूरा कर सकता है। इस दौरान ये शिकारी जानवर जमीन पर कम और हवा में ज्यादा होता है। इन्हें शिकार को दबोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बेबी ईगल। जमीन के बाद अब बात करते हैं आसमान में उड़ने वाले परिंदों की। दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन से पक्षी का चूजा है? चलिए हम बता देते हैं। ये आसमान पर राज करने वाला ईगल का बच्चा है जो अभी चलना सीख रहा है। सफेद रंग का ये बेबी ईगल अपने बचपन से ही काफी क्यूट और असहाय होते हैं। उस वक्त ये भोजन के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। पहली नजर में कोई इन्हें देखकर मान ही नहीं सकता कि ये बड़े होकर खूंखार शिकारी बन जाते हैं। 12-16 हफ्तों से युवा ईगल अपनी उड़ान और लैंडिंग स्किल्स को निखारते हैं और पहली बार अपने दम पर शिकार और चारा तलाशने का अनुभव करते हैं। आपको बता दें, ईगल की हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है। इनके हंटिंग स्किल्स इतनी जबरदस्त होती है कि जमीन से लेकर आसमान तक इनका खौफ देखने को मिलता है। शिकार को पकड़ने के लिए एक वयस्क ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इनका वजन 3 से 4 किलोग्राम तक होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ईगल अपने वजन से लगभग 1.5 गुना ज्यादा यानी 6 किलो के वजनी शिकार को आसानी से उठाकर उड़ने की काबिलियत रखता है। शिकार को मात देने के लिए इनके पास नुकीली चोंच और मजबूत पंजे होते हैं। लायन। अब बात करते हैं सबसे धांसू एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन की और वो है शेर। इस प्यारे से बेबी लायन को देखकर ऐसा लगता है मानो बिल्ली का बच्चा हो, जबकि हकीकत में ये बिग कैट फैमिली का सदस्य है। ये बेबी लायन इतना छोटू सा है कि इससे तो कोई चूहा भी ना डरे, लेकिन जब ये वयस्क होता है तब पूरे जंगल का राजा बन जाता है। हर कोई इसे देखकर डरता है, घबराता है। छोटे मोटे जानवरों को डराने के लिए शेर की भाई साहब एक दहाड़ काफी है। इसकी दहाड़ की आवाज आप जानते करीब 12 किलोमीटर तक बड़े आराम से सुनी जा सकती है। शिकार को मारने के लिए शेर गला घोटने की टेक्निक को फॉलो करते हैं और इसी कारण ये भैंस और ज़ेब्रा जैसे बड़े जानवरों को बड़े आराम से मौत के घाट उतार देते हैं। आमतौर पर शेरनियां ही शिकार कर बच्चों का पालन पोषण करती है, लेकिन जब बात इनकी फैमिली पर आती है तो शेर ढाल के माफिक आगे आता है और उनकी रक्षा करता है। टाइगर। जब बिग कैट फैमिली की बात चल रही है तो हम टाइगर को भला कैसे छोड़ सकते हैं। इनकी खूबसूरती के चर्चे भाई पूरी दुनिया में है। इनका फिजिकल अपीयरेंस बेहद शानदार होता है और इस भोले भाले बेबी टाइगर को देखकर कोई भी इस पर फिदा हो सकता है। मगर ये दुनिया बड़ी जालिम है साहब, आखिर कभी न कभी अपना असली रूप दिखा ही देती है। ये क्यूट सा बच्चा बड़ा हो चुका है और आप इसका एटीट्यूड तो देखिए। रॉयल लुक, पावरफुल स्ट्रेंथ और फियरलेस एटीट्यूड की बदौलत इनका नाम टॉप प्रेडेटर्स में लिया जाता है। ये कैट फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य है जो अपने हिंसात्मक और निर्दयी रवैये के लिए जाना जाता है। टाइगर हमेशा अकेले ही रहता है और अकेले ही शिकार करना पसंद करता है। सभी टाइगर में बंगाल टाइगर सबसे टॉप पे आता है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित सुंदरवन जंगल सबसे ज्यादा टाइगर अटैक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर करीब 600 बंगाल टाइगर निवास करते हैं जो प्रतिवर्ष लगभग 100 लोगों की जान ले लेते हैं। गोरिल्ला। दोस्तों, ये है गोरिल्ला का बच्चा। जी हाँ, गोरिल्ला, जिनका डीएनए हम इंसानों से लगभग 98% तक मैच करता है। इसका मतलब है कि हमारे अधिकांश जीन बहुत कॉमन है। इंसानों की तरह मादा गोरिल्ला 9 महीनों की गर्भवती होती है जो आमतौर पर एक समय में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। औसतन 257 दिन तक चलने वाली गर्भावस्था के बाद गोरिल्ला आमतौर पर आधे घंटे से भी कम समय में बच्चे को जन्म दे देते हैं। नवजात गोरिल्ला का वजन लगभग 4 पाउंड यानी 1.8 केजी के आसपास होता है। करीब 2 से 3 महीने तक बच्चे अपनी माँ की पीठ पर ही सवार होकर घूमते हैं। अब आप बेबी गोरिल्ला का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है जिसे रोजाना कसरत करके बॉडी बनाता हो। इतने बड़े गोरिल्ला को देखकर कोई भी डर सकता है। वैसे इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं। गोरिल्ला इंसानों के प्रति तभी आक्रामक होते हैं जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।